नदी अपवाद। ठीक है, तो जो भारत की जो नदी अपवाद तंत्र है, ठीक है, जैसे कि जो ठीक है, भारत के जितने भी जो नदी अपवाद तंत्र है उसको दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, एक हिमालयन नदी और एक प्रायद्वीपीय नदी। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ठीक, हिमालयन नदी जो हिमालय से निकलती है, ठीक है, जो नदी हिमालय से निकलती है, ठीक है, उसको हिमालयन नदी बोलते हैं। हिमालयन नदी। ठीक है, और जो नदी प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है ना, या प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है, तो उसको बोलेंगे प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय नदी। ठीक, तो हिमालयन जो नदी है या प्रायद्वीपीय नदी है, इसके अंतर्गत, है ना, अब अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे कि हिमालयन नदी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र को। सिंधु नदी, ठीक है, अपवाद तंत्र को पढ़ेंगे। ठीक है, हिमालय से निकलती है। गंगा नदी अपवाद तंत्र को पढ़ेंगे। गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, ये आपका हिमालयन नदी तंत्र में है। ठीक है, भारत की जो नदी अपवाद तंत्र है, ठीक है, या जो नदी प्रणाली है, तो इसको हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक हिमालयन नदी, दूसरा प्रायद्वीपीय नदी। ठीक है, तो हिमालय नदी अंतर्गत आएगा आपका सिंधु नदी तंत्र आएगा, गंगा नदी तंत्र आएगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आएगा। और जो प्रायद्वीपीय नदी है, ठीक है, जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है, तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में हम लोग, ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र अंतर्गत पढ़ेंगे आपका गोदावरी नदी। गोदावरी नदी तंत्र पढ़ेंगे। गोदावरी नदी तंत्र। ठीक है, कृष्णा नदी तंत्र। कृष्णा नदी तंत्र। कावेरी नदी तंत्र। कावेरी नदी तंत्र। नर्मदा नदी तंत्र। नर्मदा नदी तंत्र। ठीक है, ताप्ती नदी तंत्र। ठीक है, और आपका महानदी तंत्र। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में लोग पढ़ चुके हैं, तो इसको पढ़ने की जरूरत और नहीं। ठीक है, महानदी तंत्र। ठीक है, तो पढ़ने की जरूरत है तो पढ़ा देंगे। ठीक है, देखो, हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। ठीक है, अब देखते हैं हिमालय नदी तंत्र में सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी अपवाद तंत्र। सिंधु नदी अपवाद तंत्र। ठीक है, तो जो सिंधु नदी अपवाद तंत्र है, तो सिंधु नदी अपवाद तंत्र में, ठीक है,
आपको जो सिंधु नदी है, ठीक है, मुख्य नदी है, ठीक है, और इसकी बहुत सारी क्या है, सहायक नदी है, ठीक है। सिंधु नदी क्या है, बहुत सारी सहायक नदियाँ, उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी को, ठीक है, सबसे पहले क्या देखते हैं, सिंधु नदी, फिर उसको देखते हैं सहायक नदियों को देखेंगे, ठीक है। तो जो सिंधु नदी है या सिंधु नदी अपवाद तंत्र है, ठीक है, इसको पढ़ने से पहले उसका जो मैप है उसको देखेंगे, ठीक है, कि मैप में आपको सिंधु नदी अपवाद तंत्र कहाँ है। ठीक है, तो जो सिंधु नदी है इसको देखते हैं, सिंधु नदी के बारे में। ठीक है, तो जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी का उद्गम, ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम, तो सिंधु नदी का जो उद्गम है आपका मानसरोवर, मानसरोवर, ठीक है, मानसरोवर जो कि तिब्बत के पठार में है, वहां से सिंधु नदी का उद्गम हुआ है, ठीक है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो उद्गम है मानसरोवर, उद्गम क्या है, मानसरोवर है, ठीक है। मानसरोवर कहाँ है, तिब्बत के पठार में, ठीक है, कहाँ है, तिब्बत का पठार में। और इसका उद्गम हो गया, उद्गम हुआ, उसके बाद, ठीक है, लंबाई, इसकी लंबाई है सिंधु नदी की 2900 किलोमीटर, कितना है, 2900 किलोमीटर, कितना है सिंधु नदी की लंबाई, 2900 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन भारत में देखेंगे, ठीक है, सिंधु नदी पूरा भारत में नहीं बहती है, ठीक है, टोटल लेंथ देखेंगे सिंधु नदी की तो 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई देखेंगे, भारत में, तो भारत में है 1114 किलोमीटर, ठीक है, कितना है भारत में, इसकी लंबाई 1114 है, ठीक है। जैसे कि अब तो तिब्बत के पठार से निकलती है, ठीक है, तो तिब्बत का पठार अपना भारत में पड़ता नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ लेंथ होगा, फिर अपना भारत में बहती है, उसके बाद पाकिस्तान चली जाती है ना, तो पूरा लेंथ नहीं है भारत में, ठीक है। कितना है, 1114 किलोमीटर ही भारत में, कितना है, 1114 किलोमीटर, ठीक है। और कहाँ जाके विसर्जन हो जाती है, तो विसर्जन है, विसर्जन होती है ये अरब सागर में, अरब सागर में जाकर क्या हो जाती है, विसर्जित हो जाती है, ठीक, अरब सागर में, पाकिस्तान का जो कराची है, पाकिस्तान, कराची से निकल, ठीक है, पाकिस्तान का जो कराची शहर है उसके निकट जाकर के क्या हो जाती है, विसर्जन हो जाती है, ठीक है। इसकी सहायक नदी देखेंगे, ठीक है, इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है, इसकी सहायक नदी है चिनाब, चिनाब है, झेलम है, चिनाब, झेलम, रावी, सतलज, ठीक है, सतलज है, ब्यास है, ठीक है। इतना क्या है, सिंधु नदी की सहायक, ठीक है, चिनाब, झेलम, रावी, सतलज और
ब्यास। ठीक है, आपका सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और इसका प्रवाह क्षेत्र देखेंगे कहाँ कहाँ बहती है सिंधु नदी, तो इसका प्रवाह क्षेत्र है ठीक है, तिब्बत कहाँ का है, चीन। ठीक है, चीन अधिग्रहित है तिब्बत, तो चीन, ठीक है, भारत, फिर पाकिस्तान। ठीक है, तो तीन देश में बहती है सिंधु नदी। ठीक है, चीन, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, और इस पर जो परियोजना चल रहा है भारत में, ठीक है, सिंधु नदी पर जो परियोजना चल रहा है, परियोजना को याद रखना। ठीक है, सूखा जल विद्युत परियोजना, सूखा, ठीक है, जल विद्युत परियोजना। ठीक है, कहाँ है, लद्दाख में। कहाँ है, लद्दाख में है। सूखा जल, सूखा, सूखा, ठीक है, सूखा जल विद्युत परियोजना। ठीक है, सूखा, हाँ, ठीक है, सूखा जल विद्युत परियोजना। फिर नीमू बाजू परियोजना। ठीक है, नीमू बाजू परियोजना, नीमू बाजू परियोजना। ठीक है, दोनों लद्दाख में, दोनों कहाँ है, लद्दाख में है। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, और विशेष में याद रखना। ठीक है, विशेष में, विशेष में याद रखना है कि 1960 में, है ना, सिंधु नदी समझौता हुआ था। ठीक है, क्या होता, सिंधु नदी समझौता। तो जल के बंटवारा को लेकर के, ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच में, किसी के बीच में, भारत व पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच में क्या होता है, ठीक है, इससे जो नदी है, नदी की जो जल है, तो जल उपयोग करने के संबंध में, है ना, सिंधु नदी समझौता हुआ था भारत व पाकिस्तान के बीच। ठीक है, भारत व पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या क्या आपको याद रखना है, सिंधु नदी उपवास तंत्र में इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर। ठीक है, तिब्बत के पठार से निकला है, और इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर, पूरा लेंथ देखेंगे तो। और भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। ठीक है, विसर्जन कहाँ होती है, तो अरब सागर में आकर के, है ना, पाकिस्तान के कराची के पास। ठीक, अरब सागर। तो इसकी सहायक नदी है चिनाब, झेलम, रावी, सतलज और ब्यास। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र है चीन, भारत, फिर पाकिस्तान। ठीक, इसमें दो परियोजना है, सूखा जल विद्युत परियोजना लद्दाख में, और नीमो बाजू परियोजना लद्दाख। ठीक है, और 1960 में सिंधु नदी के जल के उपयोग के लिए, है ना, समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। फिर सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं उसको देखते हैं। ठीक है, जो सिंधु नदी है इसकी सहायक नदियां, सहायक नदियां। ठीक है, तो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, पहला है आपका चिनाब, देखते हैं। ठीक है, सिंधु नदी की सहायक नदी में चिनाब। ठीक है, तो चिनाब है, तो चिनाब का उपनाम भी है, ठीक है, प्राचीन नाम।
प्राचीन नाम, ठीक है। चुनाव का क्या है? अस्किनी, क्या है? अस्किनी। चुनाव का प्राचीन नाम क्या है? अस्किनी। ठीक है। और इसका उद्गम, ठीक, प्राचीन नाम हो गया अस्किनी, ठीक है। इसका उद्गम है, ठीक है, जो बाड़ा लाचा दर्रा देखे थे हम लोग, कहाँ देखे थे बाड़ा लाचा दर्रा? ठीक है, बाड़ा लाचा दर्रा, ठीक है, वहीं इसका उद्गम स्थल, ठीक है, बाड़ा लाचा दर्रा के पास से निकला है, ठीक है। और ये दो धाराओं से मिलकर के बना है, ठीक है। कितनी धाराओं से? दो धारा, ठीक है। दो धारा कौन कौन से है? चंद्र व भागा, ठीक है। चंद्र व भागा, ये दो धाराओं से मिलकर बना है, और ये जम्मू कश्मीर में जाती है, ठीक है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में जाने के बाद ये दो धारा जम्मू कश्मीर में जाएगी, ठीक है। जम्मू कश्मीर में जाएगी, उसके बाद कहलाएगी चुनाव, ठीक है। देखो, बारालाचा दर्रा से निकलती है दो धारा, ठीक है, चंद्र व भागा, ठीक है। बारालाचा जो दर्रा है, उस दर्रे से निकलती है दो धारा, ठीक है, चंद्र व भागा, ठीक है। जम्मू कश्मीर में जाती है और दोनों धारा मिल जाती है, मिलने के बाद कहलाती है चिनाब नदी, ठीक है, मिलने के बाद कहलाती है चिनाब नदी, ठीक है, याद रखना। और विसर्जन, ठीक है, जब जब है ना, विसर्जन होती है सिंधु नदी में, सिंधु नदी सहायक नदी है तो, ठीक है, सिंधु नदी। और इसकी सहायक नदी है, ठीक है, इसकी जो सहायक नदी है झेलम है, रावी है और सतलज, ठीक है। ठीक है, इसकी सहायक नदी है झेलम, रावी और सतलज, ठीक है। इसकी सहायक नदी है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको मिटा दो, ये, ठीक है, यहाँ पर, ठीक, एक ही इसकी सहायक नदी, ठीक है, इसकी सहायक नदी है, ठीक है, बाकी को मिटा दो। इसकी सहायक नदी याद रखना चिनाब को, बस सिंधु नदी की एक ही सहायक नदी है चिनाब, ठीक है। और सहायक नदी की सहायक नदी जुड़ते जा रहा है, ठीक है, तो एक ही सहायक नदी मानना, ठीक है, चिनाब को, ठीक है, सिंधु नदी की एक ही सहायक नदी, ठीक है। अब जो चुनाव नदी सहायक नदी है झेलम, रावी, सतलज, क्या है? झेलम, रावी, सतलज, ये क्या है आपका? सिंधु नदी की, चिनाब नदी की सहायक नदी, ठीक है, झेलम, रावी, सतलज, झेलम, रावी, सतलज क्या है? चिनाब नदी की सहायक नदी है, ठीक है। प्रमुख परियोजना है, ठीक है, परियोजना, तो क्या परियोजना है? ठीक है, सलाल परियोजना है, सलाल परियोजना है, बगली हाल परियोजना है, ठीक है। सलाल, बगली हाल
और दुलहत्ती, दुलहत्ती, ठीक है। ये तीनों पर परियोजना कहाँ है? जम्मू कश्मीर। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, चिनाब नदी पर तीनों परियोजना, ठीक है। सलाल, बगलीहाल और दुलहत्ती, ठीक है। तो इतने याद रखने हैं चिनाब नदी पर। चिनाब नदी का प्राचीन नाम है अस्विनी, ठीक है। उद्गम स्थल है बारालाचा दर्रा, जहाँ से दो धारा निकलती है, चंद्र व भागा, दोनों जम्मू कश्मीर में आकर के मिल जाती है, उसके बाद कराती है चिनाब, ठीक है। विसर्जन होती है सिंधु नदी, मतलब सिंधु नदी की सहायक नदी है। और सहायक में याद रखना, इसकी सहायक नदी चिनाब नदी की झेलम, रावी और सतलज, ठीक है। झेलम, रावी और सतलज, तीन इसकी सहायक नदी है। परियोजना में याद रखना, तो तीन परियोजना सलाल, बगलीहाल और दुलहत्ती। सलाल, बगलीहाल और दुलहत्ती, ठीक, तीनों क्या है? जम्मू कश्मीर में। फिर उसके बाद, ठीक है, अब चिनाब नदी की सहायक नदी पढ़ेंगे, ये क्या है? सिंधु नदी की सहायक नदी। इसकी सहायक नदी थी सिंधु नदी की सहायक नदी चिनाब, ठीक है, सिंधु की सहायक नदी, ठीक है। कौन सा है? चिनाब, ठीक है। अब चिनाब नदी की सहायक नदी देखते हैं। चिनाब नदी की सहायक सहायक नदी, ठीक है। तो चिनाब नदी की सहायक नदियां हैं तीन, ठीक है। चिनाब नदी की सहायक नदियां हैं तीन। कौन कौन सी तीन सहायक नदियां हैं चिनाब नदी की? ठीक है, समझिए झेलम, रावी और सतलज। झेलम, रावी और सतलज, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं झेलम, ठीक है। तो झेलम नदी का प्राचीन नाम है, ठीक है, प्राचीन नाम, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? वितस्ता, वितस्ता, ठीक है। जब आप लोग भारतीय इतिहास पढ़ोगे तो पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ? इसका उद्गम स्थल है शेषनाग झील, शेषनाग झील, ठीक है। शेषनाग झील क्या है? इसका उद्गम स्थल, ठीक है। जो शेषनाग झील कहाँ है? लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में, ठीक है। वहां से निकला है झेलम नदी, ठीक है। इसकी लंबाई, ठीक है, इसकी लंबाई है, झेलम नदी की 1180 किलोमीटर, ठीक है। झेलम नदी की लंबाई है 1180 किलोमीटर। कितना है? 1180 किलोमीटर है झेलम नदी की लंबाई, ठीक है, याद रखना। ठीक है, 1180 किलोमीटर लंबाई है झेलम नदी की, ठीक है। विसर्जन, विसर्जन होती है ये चिनाब नदी का, ठीक है। चिनाब नदी की सहायक नदी है, तो विसर्जन होगी चिनाब नदी की जाकर, ठीक है। और परियोजना याद रखना, ठीक है। परियोजना झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना है, तुलबुल परियोजना, ठीक है। परियोजना को पूछते हैं ना। और किशन गंगा परियोजना, ठीक है, किशन गंगा परियोजना, ठीक है।
चुलबुल परियोजना और किशन गंगा परियोजना। ठीक है, झेलम नदी पर 2 परियोजना, चुलबुल परियोजना और किशन गंगा परियोजना। ठीक है, और विशेष याद रखना, विशेष पर इस पर क्या है, उलर झील है। ठीक है, उलर झील, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है उलर झील। ठीक है, आपके किस नदी पर है, झेलम नदी पर। किस नदी पर है, झेलम नदी पर। ठीक है, जो भारत की सबसे बड़ी क्या है, मीठे पानी की झील है। उलर झील क्या है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ठीक, कौन सी नदी पर है, झेलम नदी पर। ठीक है, याद रखना, 1180 किलोमीटर इसकी लंबाई। फिर झेलम के बाद अगला है रावी। दूसरा नदी है रावी है। ठीक है, प्राचीन नाम है रावी नदी का, प्राचीन नाम क्या है, परुसड़ी। क्या है प्राचीन नाम, परुसड़ी। ठीक है, और उद्गम स्थल है उद्गम। ठीक है, उद्गम स्थल है इसका रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रा कहाँ पड़े थे, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से निकला है। ठीक है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकली है रावी नदी। ठीक है, प्राचीन नाम परोसड़ी। ठीक है, इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। ठीक, इसकी लंबाई कितना है, 720 किलोमीटर है। ठीक है, विसर्जन हो जाती है, ठीक, विसर्जन हो जाएगी चिनाब नदी पर। ठीक है, चिनाब नदी की सहायक नदी है ना, चिनाब नदी की सहायक नदी है, तो विसर्जन इसी में होगा ना। और परियोजना, ठीक है, इस पर परियोजना है। ठीक है, परियोजना है, परियोजना से क्वेश्चन पूछते हैं तो याद रखना है आपको परियोजना को, थीम डेम परियोजना। थीम डेम परियोजना। ठीक है, तो इससे याद रखना है रावी नदी पर, है ना, इतना क्या याद रखना है आपको, रावी नदी पर याद रखना है, प्राचीन नाम है परुसड़ी, उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, लंबाई है 720 किलोमीटर, विसर्जन चिनाब नदी पर, और परियोजना है तीन डेम परियोजना। क्या परियोजना है, तीन डेम परियोजना। फिर अगला है तीसरा, सतलज नदी। ठीक है, तो सतलज नदी का प्राचीन नाम है, कौन बताएगा प्राचीन नाम सतलज नदी का, सतुद्री। ठीक है, सतुद्री है। ठीक है, सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है, सतुद्री। उद्गम स्थल इसका, इसका उद्गम स्थल है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान तिब्बत के पठार में है वहां। ठीक है, तिब्बत के पठार में है राजस्थान। ठीक है, वहां से निकली है। इसकी लंबाई देखेंगे, लंबाई है 1030 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई कितना है, 1030 किलोमीटर। ठीक है, ये भी विसर्जन हो जाती है, विसर्जन होती है चिनाब नदी।
कौन सी नदी पर? चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब की सहायक नदी है झेलम, रावी और सतलज। ठीक है। परियोजनाएं, परियोजना है नाप्ता झाकरी परियोजना। नाप्ता झाकरी परियोजना। ठीक है। नाप्ता झाकरी परियोजना है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है नाप्ता झाकरी परियोजना, सतलज नदी पर। ठीक है। और भाखड़ा नांगल परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, सतलज नदी पर है। कहाँ? पंजाब में। कहाँ? पंजाब में है। और एक और है हरी के बैराज। हरी करके, ये भी कहाँ है आपका? पंजाब में। ये भी कहाँ है आपका? पंजाब में। ठीक है। तो सतलज नदी को याद रखना है। प्राचीन नाम है सतुद्री। प्राचीन नाम क्या है? सतुद्री है। और उद्गम है राजस्थान, तिब्बत की जो पठार है वहां से। लंबाई है 1030 किलोमीटर। ठीक, विसर्जन कहाँ होती है? चिनाब नदी पर जाकर के विसर्जित हो जाती है। और परियोजना है इस पर नाप्ता झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में, भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब में, हरी के बैराज है पंजाब में। ठीक है। और इसकी सहायक नदी है, ठीक, इसकी सहायक नदी है कौन सी है? ब्यास। ठीक है, ब्यास क्या है? इसकी सहायक नदी है। ब्यास क्या है? इसकी सहायक नदी। ठीक है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। एक आपका सिंधु नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र में हम लोग पढ़े सिंधु नदी को, फिर सिंधु नदी सहायक नदी पढ़े चिनाब को, फिर चिनाब को पढ़े, उसके बाद चिनाब नदी की तीन सहायक नदी झेलम, रावी और सतलज। ठीक है, इसको देखें। इतना में आपका सिंधु नदी अपवाद तंत्र खत्म हो जाता है। ठीक है। फिर अगला आएंगे गंगा नदी अपवाद तंत्र। ठीक है, अगला है गंगा नदी अपवाद तंत्र। ठीक है, तो गंगा नदी अपवाद तंत्र ये क्या है? भारत की सबसे बड़ी नदी अपवाद तंत्र। ठीक है, भारत की क्या है? भारत की सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी नदी अपवाद तंत्र। ठीक है, भारत की क्या है? सबसे बड़ी नदी अपवाद तंत्र है। और भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन भी। ठीक है, भारत की क्या है? सबसे बड़ी नदी बेसिन, सबसे बड़ी, ठीक है, नदी बेसिन। ठीक है, तो जो चीज याद रखना, भारत की सबसे बड़ी नदी अपवाद तंत्र है गंगा नदी अपवाद तंत्र। और भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन है, ठीक है, गंगा नदी। अब देखो, अब गंगा नदी अपवाद तंत्र पढ़ रहे हैं, तो गंगा नदी अपवाद तंत्र पढ़ रहे हैं, तो मुख्य नदी कौन सी होगी? गंगा नदी होगी। मुख्य नदी कौन सी होगी? गंगा नदी। ठीक है, तो फिर इस गंगा नदी को देखते हैं। इस गंगा नदी को देखते हैं। तो जो गंगा नदी है, गंगा नदी का प्राचीन नाम,
प्राचीन नाम कौन बताएगा? मंदाकिनी बोलते थे, क्या बोलते थे? मंदाकिनी। ठीक है, गंगा नदी का प्राचीन नाम मंदाकिनी। ठीक है, गंगा नदी का प्राचीन नाम क्या है? मंदाकिनी। ठीक है। उद्गम। ठीक है, उद्गम है। ठीक है, इसका जो उद्गम होता है, गो गोमुख नामक स्थान। ठीक है, गोमुख, गोमुख नामक स्थान से। ठीक है, या फिर गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, गोमुख नामक स्थान से होगा, या फिर गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, और किस नाम से होता है? तो गंगा नदी के नाम से इसका उद्गम नहीं होता। ठीक है, बाद में ये होता है। ठीक है, पहले होता है भागीरथी के नाम पर। भागीरथी नदी के नाम से इसका उद्गम। ठीक है, याद रखना, गंगा नदी का उद्गम गोमुख नामक स्थान से या गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, गोमुख नामक स्थान से या फिर गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी के नाम पर होता है। ठीक है, और फिर बाद में ये, ठीक है, अलकनंदा नदी से। ठीक है, अलकनंदा जो नदी है, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी। ठीक है, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी दोनों दो प्रयाग में मिलती है। ठीक है, दो प्रयाग में, और फिर दो प्रयाग में मिलने के बाद क्या कहलाती है? गंगा नदी कहलाती है। क्या कहलाती है? गंगा नदी कहलाती है। ठीक है, तो ये क्या है? इसका उद्गम। ठीक है, प्राचीन नाम है गंगा नदी की, मंदाकिनी नदी है। उद्गम है गोमुख या फिर गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, और जब इसका उद्गम होता है तो भागीरथी नदी के नाम पर उसका उद्गम होता है। ठीक है, और अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी दोनों दो प्रयाग में आकर के मिलती है उत्तराखंड में, फिर कहलाती है आपका गंगा नदी। ठीक है, विसर्जन। तो कहाँ विसर्जन होती है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ होगी? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है? जा करके विसर्जित हो जाती है। ठीक है, और लंबाई है, ठीक है, लंबाई है 2510 किलोमीटर। कितना है? लंबाई 2510 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना। याद रहेगा। ठीक है, हाँ। ठीक है, इसकी जो सहायक नदी है, सहायक नदी, तो जो सहायक नदी है यमुना है। ठीक है, यमुना नदी है, सोन नदी है। ठीक है, दामोदर नदी है। ठीक है, हुगली नदी है। ठीक है, ये जितने भी नदी पढ़े हम लोग, यमुना, सोन, दामोदर, हुगली। ठीक है, ये
दक्षिण की ओर से सहायक नदी, ठीक है, गंगा की दक्षिण की ओर से सहायक नदी, ठीक है, यमुना, सोन, दामोदर और हुगली, ठीक है, और गंगा की उत्तर की ओर से सहायक नदी है, ठीक है, राम गंगा है, राम गंगा, ठीक है, गोमती है, गंगा गोमती, ठीक है, सरयू नदी है, ठीक है, सरयू नदी और गंडक नदी, कोसी नदी, ठीक है, घाघरा नदी और महानंदा नदी, ठीक है, इतना क्या है, उत्तर की ओर सहायक नदी, ठीक है, गंगा की उत्तर की ओर से सहायक नदी, ठीक है, तो इसकी सहायक नदी क्या लिखना है, सहायक नदी है यमुना, दक्षिण की ओर से सोन, दामोदर, हुगली, उत्तर की ओर से रामगंगा, गोमती, सरयू, गंडक, कोसी, घाघरा और महानंदा, ठीक है, इतना क्या है आपका, ठीक है, सहायक नदी है गंगा नदी की, ठीक है, इसके जो तट है, ठीक है, इसके तट पर स्थित शहर, तो तटवर्ती शहर, तो जो तटवर्ती शहर है, इसके तट पर फेमस जो शहर है हरिद्वार, ठीक है, उत्तराखंड का, ठीक है, फिर कानपुर, कानपुर, बनारस, है ना, प्रयागराज, इलाहाबाद, मेरठ, पटना, वाराणसी, ठीक है, इसके तटवर्ती स्थल, ठीक है, हरिद्वार, कानपुर, बनारस, प्रयागराज, मेरठ, पटना और वाराणसी, ठीक है, और ये संगम, ठीक है, बहुत बहुत जगह पर संगम बनाती है, ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या संगम बनाती है, ठीक है, विष्णु प्रयाग कहलाएगा, विष्णु प्रयाग, ठीक है, तो विष्णु प्रयाग, अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी और गौरी गंगा, गौरी गंगा, ठीक है, अलकनंदा नदी और गौरी गंगा, ठीक है, मिल करके विष्णु प्रयाग में संगम बनाती है, ठीक है, दो प्रयाग में जो संगम बनाएगी, दो प्रयाग, ठीक, अलकनंदा और भागीरथी, भागीरथी, ठीक है, दो प्रयाग में, फिर रुद्रप्रयाग में, ठीक है, रुद्रप्रयाग में संगम, अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी और है आपका मंदाकिनी, ठीक है, अलकनंदा नदी और मंदाकिनी, ठीक है, रुद्रप्रयाग हो गया, फिर कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग, ठीक है, तो कर्णप्रयाग, अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी और आपका पिंडाल नदी, पिंडाल,
ठीक है, सिंगार नदी और नंद प्रयाग। ठीक है, 5 प्रयाग है उत्तराखंड में। ठीक है, नंद प्रयाग, तो नंद प्रयाग में अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी। ठीक है, इतना क्या बनाती है, संगम बनाती है। ठीक है, ये उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड के 5 प्रयाग है। ठीक है, और एक जगह और संगम बनाती है, कहाँ, प्रयागराज, प्रयागराज इलाहाबाद। ठीक है, किसका किसका, गंगा और यमुना का। ठीक है, गंगा और यमुना। ठीक है, गंगा और यमुना नदी। ठीक है, तो ये संगम है विष्णु प्रयाग में, अलकनंदा और गौरी गंगा, अलकनंदा और गौरी गंगा विष्णु प्रयाग में संगम है। ठीक है, दो प्रयाग में अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी, फिर गंगा नदी कहलाएगी। फिर रुद्र प्रयाग में अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी। ठीक है, कर्ण प्रयाग में अलकनंदा नदी और पिंडाल नदी, और नंद प्रयाग में अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी। ठीक है, नंद मतलब मंदाकिनी। ठीक है, इस तरह से, और प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा नदी और यमुना नदी क्या बनाती है, संगम बनाती है। ठीक है, ठीक है, इस पर जली जो मिलेगा, जली की। ठीक, क्या मिलेगा, डाल्फिन। ठीक है, जली में क्या मिलेगा, डाल्फिन। ठीक है, जो कि क्या है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। क्या है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डाल्फिन, है ना। एक तो राष्ट्रीय जलीय जीव। ठीक है, और इस पर एक परियोजना है। ठीक है, फरक्का बैराज, फरक्का बैराज। ठीक है, फर- हाँ, फरक्का बैराज। ठीक है, एक परियोजना है फरक्का बैराज। ठीक है, जलीय जीव मिलेगा डाल्फिन। ठीक है, जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, और एक बैराज है फरक्का, और ये डेल्टा बनाती है अपनी मुहावना पर। ठीक है, कौन सा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, इसके साथ मतलब जो सुंदरवन डेल्टा अकेला नहीं बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी के साथ। ठीक है, इसके साथ ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसके साथ बनाती है पश्चिम बंगाल। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन, इसका निर्माण करती है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर। और इस नदी को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाती है। ठीक है, इसका अन्य नाम याद रखो, अन्य नाम। ठीक है, जैसे कि इसको पश्चिम बंगाल में क्या बोलते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल में इसको बोलते हैं हुगली बोलते हैं। ठीक है, हुगली नदी बोलते हैं पश्चिम बंगाल। ठीक है, हाँ। ठीक है, अरे विसर्जन हुए इसके लेके जो सुंदरवन डेल्टा है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अपने मुहावना पर। ठीक है, और बांग्लादेश में
बांग्लादेश में पद्मा, ठीक है, बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है, पद्मा नदी, ठीक है, बांग्लादेश में पद्मा। और बंगाल की खाड़ी में विसर्जन होने से पहले, ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी है उसमें विसर्जन होने से पहले, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, विसर्जन से क्या करती है, मेघना, क्या कराती है, मेघना। इसको भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। और विशेष में याद रखना गंगा नदी के बारे में, विशेष में भारत की क्या है, सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है। और भारत की क्या है, राष्ट्रीय नदी, भारत की क्या है, राष्ट्रीय नदी, ठीक है। इतना आपको याद रखना है गंगा नदी का, ठीक है। देखो, जलीय जीव मिलेगी इसमें डाल्फिन, जो कि भारत का क्या है, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। इसमें परिंगा मिलेगा, हरका, बैरा, ठीक है। डेल्टा है ना, सुंदरवन डेल्टा बनाएगा ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिल करके, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। ठीक, अन्य नाम में याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी बोलते हैं, बांग्लादेश में बोलेंगे पद्मा, और बंगाल की खाड़ी में विसर्जन होने से पहले मेघना का नाम से जानी जाती है, ठीक है। और भारत की सबसे लंबी नदी है, और भारत की क्या है, राष्ट्रीय नदी, क्या है, भारत की राष्ट्रीय नदी। इतना आपको याद रखना है नदी के, ठीक है, गंगा नदी के बारे में इतना याद रख, ठीक है। कल पढ़ेंगे इसकी सहायक नदियों, ठीक है।